हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आप लोग के लिए नए वैकेंसी भी यहाँ पे आ चुकी है और इसमें महात्मा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे वैकेंसी आई जिसमें आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए भी आई है, प्यून के लिए आई है, प्रयोगशाला और क्षेत्र विस्तार अधिकारी के लिए वैकेंसी आई है। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टेलीग्राम में इसको डाल दूँगा। और कैसे कब से फॉर्म भरना, पूरा डिटेल यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे फॉर्म को भरना है, यहाँ पे सारी बात बताई जाएगा। तो इसको फॉर्म को भर लीजिएगा। और ये आपका सहायक ग्रेड 3 चपरासी प्रयोगशाला, मतलब इस फॉर्म को लगभग जो वैकेंसी इसमें, तो यहाँ पे हम पूरी डिटेल यहाँ पे देखेंगे। तो जो वैकेंसी है इससे पहले 1280 पीएससी में वैकेंसी है जिसमें सहायक ग्रेड 3 प्रयोगशाला वगैरह वैकेंसी यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को। कल इसका भी अपलोड किया था, तो उसको भी कैसे, अभी डेट नहीं है, जब जैसे डेट आता है उसको मैं बता दूँगा फॉर्म कैसे भरना है। अभी नोटिफिकेशन बस जारी की है, तो आप बढ़िया तैयारी अभी कर सकते हैं, टाइम है आपके पास। तो जो संस्था निकाली है ये आपका जो महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय में के द्वारा वैकेंसी को निकाली गई संस्था के द्वारा, जिसमें सहायक ग्रेड 3 प्रयोगशाला और आपके प्यून के लिए और क्षेत्र विस्तार अधिकारी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली है, जिसमें कुल पदों की संख्या यहाँ पे 70 है। याद रखिए 70 पद इसमें टोटल निकाली, जिसमें सहायक ग्रेड 3 प्रयोगशाला चपरासी क्षेत्र विस्तार अधिकारी में ये पोस्ट निकाली गई है। ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो रायपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसी के लिए यहाँ पे फॉर्म को यहाँ पे भरेंगे, उसी के लिए वैकेंसी आपका निकाली है। टोटल यहाँ पे 70 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। आगे देखते हैं। तो इसमें देखेंगे महात्मा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय में जो भर्ती, जो यहाँ पे कितना पोस्ट, कितना वैकेंसी यहाँ पे जो पद में निकाली गई, इसको देखेंगे आप वहाँ पे। तो एक साइड आपका पद का नाम है, दूसरा आपको पदों की संख्या। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई, इसमें 14 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 14 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। उसी तरह प्रयोगशाला जो तकनीशियन है इसके लिए 28 पोस्ट इसके लिए निकाली गई। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 28 पोस्ट। क्षेत्र विस्तार अधिकारी के लिए यहाँ पे 21 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। और भित्ति चपरासी के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी 7 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई, इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पे 70 पद यहाँ पे हो जाते हैं। तो टोटल इसके लिए यहाँ पे 70 पद निकाली गई है। तो अगर देखेंगे अगर पोस्ट में, तो सबसे ज़्यादा आपका प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए है। इसके बाद देखते हैं क्षेत्र विस्तार अधिकारी और सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 14 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो देखेंगे तो प्रयोगशाला क्षेत्र विस्तार अधिकारी का सबसे ज़्यादा है, और इसके बाद सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा आपका देखने को मिल रही। तो यहाँ पे देखते हैं जो शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन वर्ग इस क्या क्या मांगे है। तो शैक्षणिक अर्हता में देखेंगे तो क्षेत्र जो विस्तार अधिकारी है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन इसमें लगभग कृषि वानिकी और कृषि जो विश्वविद्यालय यहाँ से आपका स्नातक होना चाहिए। और आपका जो इसमें सैलरी आपको दी जाएगी 25,300 से स्टार्ट है। आप लेवल 6 के तहत ये आपका सैलरी आपको दिया जाएगा। ये आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यानिकी, कृषि वानिकी और कृषि अभियांत्रिकी में निम्नतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन उपाधि होनी चाहिए, तभी इससे आप क्षेत्र विस्तार अधिकारी में इसको फॉर्म आप अप्लाई कर यहाँ पे सकते हैं। तो ये आपका इसका क्राइटेरिया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। देखते हैं अगला। इसके बाद देखते हैं हम जो प्रयोगशाला जो तकनीशियन है, प्रयोगशाला लैब के लिए जो तकनीशियन जो वैकेंसी जो है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन वगैरह शैक्षणिक जो योग्यता इसमें क्या क्या मांगी है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम जो इसमें सैलरी आपका जो 25,300 से इसमें सैलरी स्टार्टिंग है, जिसमें 06 की मान्यता जो प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी, याद रखिए, जिसमें आपका बीएससी न्यूनतम जो इसमें लगभग 55% इसमें आपका मार्क्स होना चाहिए। बीएससी अगर किए हैं तो इसमें आपका 55% यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे 55% अंकों के साथ यहाँ पे द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा बीएससी, जिसमें आपका उद्यानिकी, वानिकी, कृषि में बीएससी में, बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि। तो बीएससी में कई फील्ड हो जाते हैं, जैसे आपका बीएससी उद्यानिकी, वानिकी, कृषि में होना चाहिए।
इसके बाद बीएससी आपको बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि ये आपका होनी चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं, तो बीएससी आपका जो मिनिमम 55% जो है इसमें होनी चाहिए, आपका क्राइटेरिया बोला गया है। सहायक ग्रेड 3 के लिए देखते हैं, तो सहायक ग्रेड जो 3 है इसमें इसमें जो सैलरी 19,500 से स्टार्ट है, ये आपको लेवल 4 के तहत इसको दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन अगर हम देखते हैं, तो किसी मान्यता मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब आपको 12वीं पास होना चाहिए। और किसी मान्यता संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी भी जैसे डीसीए हो गया, पीजीडी से, तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वहाँ वेरिफिकेशन जाएंगे तो वेरिफिकेशन में आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे डीसीए को हो पीजीडीसीए दोनों चलेगा, जो भी आपके पास हो, तो ये आपका दोनों आपका काम आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में, याद रखिए आपको हिंदी टाइपिंग आना भी चाहिए। तो हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। इसमें जो कुछ 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से यहाँ पे कौशल परीक्षा ली जाएगी। कहने का मतलब वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपका जो स्पीड है 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से यहाँ पे स्पीड आपका होना चाहिए। इसमें आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा, कौशल परीक्षा ली जाएगी, मतलब आपको यहाँ पे टाइप करके हिंदी में टाइप करके यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो आपको स्पीड के साथ इतना आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए 1 वर्ष का, चाहे डीसीए पीजीडी से, और आपको हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। और ये आपका टाइपिंग के क्राइटेरिया है, तो इसको हिसाब से आपको टाइपिंग भी सीखना पड़ेगा। नहीं आता है तो टाइपिंग अभी से सीख सकते हैं। आपका वहाँ पे स्किल टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं भित्ति चपरासी के लिए यहाँ पे देखते हैं। तो भित्ति चपरासी के लिए यहाँ पे जो न्यूनतम शैक्षणिक जो अर्हता देखें यहाँ पे, तो वेतन मैट्रिक्स इसमें आपका होना चाहिए। इसमें मात्र आपको 5वीं पास होना चाहिए। इसमें 15,600 इसमें बेसिक सैलरी इसमें स्टार्ट है, तो 15,600 से स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। लेवल 1 के तहत ये आपका सैलरी दिया जाएगा, जिसमें मान्यता जो प्राप्त मंडल से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आपको मिनिमम 5वीं पास है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। जो भित्ति चपरासी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपको 15,600 से आपका जो सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो शैक्षणिक योग्यता इसमें 5वीं 12वीं बीएससी कृषि में स्नातक होना चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म को मोटा फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये इसके क्राइटेरिया वगैरह है, तो इसको देख लीजिएगा। इसका मैं टेलीग्राम में इसका PDF शेयर कर दूंगा, तो इसको और अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो वेतन है मैं बता दिया हूँ, इसके तहत 15,600 से यहाँ पे सैलरी आपको स्टार्ट में दिया जाएगा। और यहाँ पे एज की बात करूँ तो मिनिमम आपके पास एज जो है 18 वर्ष होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 35 वर्ष होना चाहिए। 18 से 35 आपका एज होना चाहिए। इसमें कास्ट में आपका जो जैसे ओबीसी में 3 साल का छूट है, ST/SC 5 साल, तो छूट भी इसके तहत दी जाती है। तो मिनिमम 18 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 35। और उसमें आपका जो कास्ट में आपको जो इसमें छूट भी दी जाती है एज में। इसके बाद फॉर्म वगैरह इसे कब से स्टार्ट होगा, तो आवेदन की जो यहाँ पे जो फॉर्म जो है आपका 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो गया है। तो इसका जो आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि 7 अगस्त से है, मतलब स्टार्ट हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि कब से है, तो 23 अगस्त लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। फॉर्म को जितना जल्दी हो सके फॉर्म को यहाँ पे भर लीजिएगा। जितना ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, मतलब पहले भर लेंगे, तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो इसलिए फॉर्म को जल्दी से भर लीजिएगा। फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 7 अगस्त से, इसको याद रखिए। तो यहाँ पे जो इसके लिए फीस भी रखी गई, जिससे सहायक ग्रेड 3 हो गई एप्लीकेशन जो फीस रखी गई, प्रयोगशाला क्षेत्र विस्तार अधिकारी के लिए इस पर जो फीस रखी गई, अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 1,000 यहाँ पे फीस रखी गई है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो यहाँ पे इन लोग को जो फीस है, एप्लीकेशन जो फीस है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इन लोग को कोई फीस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। बाकी इन लोग को अनारक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्गों को 1,000 रुपये फीस इसमें रखी गई है, आपका एप्लीकेशन फीस है। इसके बाद देखते हैं इसमें
इसमें आपका जो प्यून के लिए जो महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय में जो चपरासी के लिए भृत्य के लिए निकाली गई, इसमें इसमें अनारक्षित और आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो फीस रखी गई है, इसमें 500 रखी गई है एप्लीकेशन फीस है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे कोई भी फीस इनको देना नहीं पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रहती है इन लोग का। देखते हैं यहाँ पे इससे, तो यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे जो नियम अगर उसको भी देखना पड़े क्या क्या, और महत्वपूर्ण इसमें डॉक्यूमेंट पास होना चाहिए आपके पास। तो आपके पास तो रोजगार पंजीयन होना चाहिए। रोजगार पंजीयन कोई भी वैकेंसी भरते हैं डालते हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन हो, तो सबसे पहले आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए। पंजीयन नहीं कराए हैं तभी भी समय जाके आप अपने रोजगार कार्यालय में जो जहाँ पे जिला है वहाँ पे पंजीयन करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के आप मूल निवासी तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। जहाँ पे अब जैसे दूसरे जिले हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट बोला जाता है इसको, तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। नहीं होगा तो फॉर्म को अभी इसको अब तो ऑनलाइन हो गया है तो आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, तो को नहीं होगा तो आप बनवा सकते हैं। अंक सूची होना चाहिए आपके पास। अंक सूची जैसे आप नहीं होगा तो आप निकलवा सकते हैं स्कूल कॉलेज से, तो आपके पास अंक सूची होना चाहिए। वेरिफिकेशन के जाई के लिए तो वहाँ पे वेरिफिकेशन में आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और इसका मैं टेलीग्राम में PDF शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे कैसे फॉर्म भरना, वहाँ पूरा डिटेल दे दिया जाएगा। तो चलिए इसका लास्ट डेट तो बता दी है, 23 से 7 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। 23 को इसका लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर दीजिएगा। भरना है तो लेट करने कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह के जो वीडियो फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।